स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के अंदर जो तमिल पॉपुलेशन है वो इस समय काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि वहां पर सिंहलाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत जो टेम्पल्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो एक बेसिक अधिकार होता है राइट टू वर्शिप, वो उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हो, तमिल्स फ्लैग एस्केलेटिंग अटैक्स ऑन टेम्पल्स इन नदन श्रीलंका। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये पूरा मामला। मतलब कि श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो तमिल और सिन्हलीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अभी क्या हो रहा है, सरकार क्या कहती है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये वाला जो एक नया बैच है 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है इसको ज्वाइन करने का, क्योंकि इस बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। मतलब मेंस, प्रीलिम्स सब कुछ आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन मिलेगा। और इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर आ सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस का पूरा प्रिपरेशन ऑफलाइन वाला वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स है ना, स्पेशली आपको ध्यान होना चाहिए, ये श्रीलंका का मैप जैसा कि आप देख सकते हो, इसका जो नदन वाला साइड है, ये आप देख रहे हो ना, नदन प्रोविंस, इसकी कैपिटल है जाफना। तो ये नदन वाला पूरा साइड हो गया और साथ ही साथ कुछ ईस्टर्न साइड हो गया, ईस्टर्न वाला प्रोविंस हो गया। ये दो मेन प्रोविंस है जहां पर आपको बड़ी मात्रा में तमिल्स की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ऑल्दो आप देखोगे तो पूरे श्रीलंका में जो मेजॉरिटीज हैं वो सिन्हलीज हैं, और सिन्हलीज बेसिकली दे आर बुद्धिस्ट, ठीक है, वो बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। और जो तमिल्स हैं वो ऑब्वियसली बात है हिंदू से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म के हैं। तो यहां पर क्या है कि रिसेंटली ट्रेंड देखा गया है सिन्हलाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत कि स्पेशली नदन एरिया में, यहां पर जाफना वगैरह के पास जो तमिल्स के मंदिर हैं, हिंदूज के मंदिर हैं, उनको एक प्रकार से तोड़ने की कोशिश हो रही है, वेंडलिज्म किया जा रहा है, ऐसा यहां पर बताया गया। जो हिंदू डाइटीज वगैरह हैं, मूर्ति हैं, उसको यहां पर मिसिंग पाया गया है, कुछ जगहों पर डैमेज यहां पर पाए गए हैं। स्पेशली खबर यह आई कि जाफना में, स्पेशली ये आप देख सकते हो ना, श्रीलंका का एकदम नदन साइड में, यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, जाफना जो जगह है वहां पर तमिल्स ने इस चीज को काउंटर करने के लिए पब्लिक स्पेसेस पर जो हिंदू के मूर्ति वगैरह है उसको लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने यहां पर कई सारे मूर्ति जो हैं, मूर्ति वगैरह पब्लिक प्लेस पर लगा रहे थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया, यहां पर पिटीशन डालकर कोर्ट से उसको रिमूव करवा दिया। फिर इसके साथ साथ तमिल कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो श्रीलंका के अंदर हैं, उन्होंने 25 अप्रैल को एक बड़ा प्रोटेस्ट भी बुलाया था कि जिस तरह से अटैक हो रहा है टेम्पल्स वगैरह के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आरोप यह लगाया जा रहा है सिन्हलीज के ऊपर कि कई सारे जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो नदन प्रोविंस में देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर पहले बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर नहीं हुआ करते थे, वहां पर भी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर देखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बोला था कि श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो तो सिन्हलीज की है। ये आप देख सकते हो, पूरा श्रीलंका की अगर हम बात करें तो लगभग 75% सिन्हलीज हैं, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट। उसके बाद आपको मिलेंगे तमिल की पॉपुलेशन। तमिल जैसा कि आप देख सकते हो, नदन वाला प्रोविंस हो गया और ईस्टर्न वाला प्रोविंस हो गया, यहां पर उनकी मेजॉरिटी है एंड दे बेसिकली बिलोंग टू जो है हिंदू रिलीजन। तो इसी की वजह से ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे जानबूझकर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं श्रीलंका के अंदर, जैसे कि श्रीलंका की जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, उन्होंने जानबूझकर अपने एक्टिविटी को बढ़ाया है। कहने का मतलब आर्कियोलॉजी का काम क्या होता है, जो पुराने जो चीजें हैं, मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, उनमें जाकर वो कुछ चीजें तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या किया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, वहां पर कई सारे जो टेंपल्स वगैरह हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। मतलब कि जो तमिल्स हैं वो अपने मंदिर में ही नहीं जा सकते, वहां पर पूजा नहीं कर सकते। एक मामला एक और सामने आया था, बताया जा रहा है उसके अंदर एक यूथ है, एक युवक था, वो मंदिर में जानबूझकर, मतलब कि सरकार ने वहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन
फिर भी वो वहां पर जाकर वर्शिप करने की कोशिश कर रहा था। फिर मीडिया में आया कि उसको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया है। और इसी चीज को देखते हुए मार्च के महीने में भी एक लार्ज प्रोटेस्ट निकाला गया था, क्योंकि कई सारे टेंपल्स में वेंडलिज्म देखने को मिला है, मूर्तियां तोड़ी गई हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि ये सिन्हलाइजेशन क्या है। सिन्हलाइजेशन देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी आबादी है सिन्हला की, सिन्हलीज, ठीक है। तो सिन्हलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि उन जगहों पर जहां पर सिन्हलीज पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है, जैसे कि नदर्न प्रोविंस साइड, ईस्टर्न प्रोविंस साइड, वहां पर बुद्धिज्म को ज्यादा प्रोपोगेट करना, वहां पर बुद्धिज्म को ज्यादा फैलाने की कोशिश करना, ताकि जो वहां पर कम्युनिटी है, तमिल कम्युनिटी है, उनको दबाया जा सके। इसी को सिन्हलाइजेशन प्रोजेक्ट बेसिकली बोला जा रहा है। और जब यहां पर बताया गया है कि जब से वॉर खत्म हुआ है श्रीलंका में, देखो आपको पता ही होगा ना, सिविल वॉर चला था बहुत लंबा, 2009 में जाकर यह सिविल वॉर एंड हुआ था। मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन 2009 के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने सिन्हलाइजेशन को अपनाने की कोशिश की है, ताकि वॉर में जितना समय बीता था उसको मेकअप किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो बुद्धिज्म है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। यहां पर आरोप ये पहले लगता था, आपको पता है ना, राजपक्षा, जो राजपक्षा ब्रदर्स हैं जिनकी सरकार थी, अभी जो श्रीलंका में क्राइसिस आया था पिछले साल, आपको पता होगा कि उसके पहले राजपक्षा की सरकार थी, तो वो तो बढ़ चढ़कर उन्होंने ही पूरा स्टार्ट किया था सिन्हलाइजेशन प्रोजेक्ट। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के रनिल विक्रमसिंघे, वो भी कोई डिफरेंट नहीं है। आरोप यही लगाया गया है कि उनकी तरफ से भी, जैसे 2018 में उन्होंने अपना पार्टी मैनिफेस्टो निकाला था, उसमें भी यही कहा था कि 1000 बुद्धिस्ट विहाराज, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें आपको पता होगा विहाराज जो होता है उसका मतलब होता है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स, बेसिकली रेस्ट प्लेस होता था उस समय। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टेंपल्स हैं, बेसिकली विहाराज, 1000 के आसपास बनाया जाएगा। और ये बेसिकली मेजॉरिटी कहां पर बनाई जाएंगी, वहीं पर जो नदर्न साइड है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जानबूझकर बुद्धिज्म को उन जगहों पर प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो तमिल पॉपुलेशन है उसको दबाया जा सके। और इसी की वजह से वहां पर जो तमिल पार्टीज हैं, उनका यही कहना है कि तमिल लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो जेनोसाइडल एजेंडा है उनको खत्म करने की, उनके आइडेंटिटी को खत्म करने की, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। और यही कारण था जिसकी वजह से तमिल्स को आर्म्स उठाना पड़ा था। जो पूरा सिविल वॉर चला था बेसिकली वो तमिल और सिन्हलास के बीच में ही था। तो तमिल्स को यहां पर तमिल पार्टीज यही कह रही हैं कि हमें इसी की वजह से आर्म्स उठाना पड़ा था। और फाइनली जब से ये पूरा वॉर खत्म हुआ है, एंड हुआ है, उसके बाद वापस से चीजें वैसे ही हो गई हैं और सरकार जो है वो सिन्हलास को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं। अब यहां पर जाने से पहले आपको यह भी बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जो तमिल इशू है श्रीलंका के अंदर, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। ये तो चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिन्हलीज बेसिकली दे आर बुद्धिस्ट एंड तमिल्स जो हैं वो बेसिकली हिंदूज हैं। तो दोनों के बीच में आपको लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिवीजन देखने को मिलेगा। और बोला यह जाता है कि तमिल पॉपुलेशन, जैसे हमारा जो तमिलनाडु है, जो सदर्न इंडिया है, पहले एशियन टाइम में क्या था कि उस समय तो इन्वेडिंग वगैरह जो होता था वो चला करता था, ट्रेडिंग चला करती थी। तो बताया जाता है कि भारत से कई सारे जो तमिल पॉपुलेशन है वो एज अ इन्वेडर कह लो या फिर ट्रेडर के तौर पर कह लो, वो चोला किंगडम के समय श्रीलंका के अंदर एंटर किए थे। और कई लोगों का मानना है कि सिन्हलीज और तमिल कम्युनिटीज स्टार्टिंग से ही दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन्स रहता था। मतलब कि कल्चरल इनकॉम्पिटिबिलिटी होने की वजह से वो एक साथ नहीं रह पाते थे। और स्पेशली बताया जाता है कि दोनों के बीच में एक प्रकार से पावर डिस्प्यूट रहा है। मतलब ये ज्यादातर जो मामला है ना वो पावर डिस्प्यूट से ही रिलेटेड है। अब ये इतना ज्यादा बढ़ गया था आगे करते करते 1983 में फाइनली जो है यहां पर सिविल वॉर हुआ था। और ये सिविल वॉर सिन्हलीज और तमिल के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे राइट्स देखने को मिले थे फाइनली। और उसमें आपको याद होगा ना जो एलटीटी फॉर्म किया गया था, प्रभाकरन वगैरह उसके लीडर वगैरह। तो बेसिकली फाइनली 2009 में जाकर ये जो फाइट है वो खत्म हुआ, जब श्रीलंका की सरकार ने यह अनाउंस किया कि एलटीटी का जो लीडर है वो मारा गया है। लेकिन वॉर के बाद क्या होना चाहिए था, जितने भी डिस्प्लेस्ड तमिल्स हैं उनको वापस से उनका घर देना चाहिए था, सब कुछ करना था। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। सरकार ने ये बोला कि हम बहुत सारे राइट्स देंगे माइनॉरिटीज को, तमिल्स को, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हुई। मतलब पॉलिटिकल और सिविल राइट्स इशू यहां पर अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। टॉर्चर और एनफोर्स डिसअपियरेंसेज ये भी अभी देखने को मिलता है तमिल्स के ऊपर। और बताया जाता है कि श्रीलंका की सरकार प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का इस्तेमाल करके तमिल्स को काफी ज्यादा
टारगेट करती है। और अब जो सिंहलाइजेशन प्रोजेक्ट हो रहा है उसके तहत तमिल पॉपुलेशन को एक प्रकार से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, श्रीलंका के अंदर बहुत सारे रोड्स हैं, उसके ऊपर जो साइन है, स्ट्रीट है, विलेज का नाम हो गया, उन सबको बदला जा रहा है, बुद्धिस्ट के नाम पर रखा जा रहा है ताकि तमिल का जो वो जो वजूद है उसको खत्म किया जा सके। तो यही पूरा मुद्दा है। अब देखते हैं कि क्या भारत सरकार इसको लेकर आवाज उठाती है, नहीं हुआ है। लेकिन ये सारे रिपोर्ट सामने आ रहे थे कि रिसेंट टाइम में हिंदूज के जो टेंपल्स हैं श्रीलंका में उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच आपको लेना हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।